हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 7, 8, 9, 10 में स्क्वायर रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी स्क्वायर रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कभी कभी हम ट्रिक यूज़ करते हैं लेकिन उसका बेसिक रूल नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक रूल का पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपसे सबसे पहले बेसिक रूल का यूज़ करूंगा, उसके बाद एडवांस मेथड भी बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे कि आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो चलिए बिना कोई देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Factorization method is a basic rule where we can find the square root of any number. सबसे पहले 625 का फैक्टर करेंगे. As we know the factorization of 625, this will divide by 5. 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बचा, that means 12. 5 2 जा 10, 2 बचा 25, that means 5 5 जा 25. 125 will divide by 5. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. This number also divide by 5. 5 5s are 25. That means the prime factorization of 625 is 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. यहाँ पे 5 और 5 दोनों सेम टू सेम नंबर है और 5 और 5 दोनों सेम नंबर है। इसका मतलब हम लोग दोनों सेम नंबर में से एक नंबर बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी एक नंबर बाहर लिख सकते हैं। 5 5 25 is the square root of 625. I hope you understood how to find the square root of any number by prime factorization method. Let's try to find the square root of 2704. सबसे पहले 2704 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2704. So as we can see, last digit is 2, which is even number, which will divide by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 बचा 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4. This is also divide by 2. 2 6s are 12, 1 बचा 2 7s are 14, 2 6s are 12. This is also divide by 2. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16. This is also divide by 2. As we can see, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 9s are 18. 169 will divide by 13 because 13 13s are 169. We can write this 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 13 multiply 13. 13 और 13 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जगह नहीं इसीलिए. Now we can see 2 और 2 सेम है, 2 और 2 सेम है, 13 और 13 सेम है. That means यहाँ से अंडर रूट से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं. इस पेयर में से एक 2 यहाँ लिख सकते हैं और 13 में से 13 लिख सकते हैं. When we multiply, that will gives us 52, which is square root of 2704. सो है ना बहुत ही आसान, किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं. दिस इज द बेसिक मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांस मेथड विच इज डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आइदर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या फिर ना हो. हम लोग डेसिमल में भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. सबसे पहले उस नंबर को लिख देंगे जो कि है 4 8 4. दोनों साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम लोग लास्ट से पेयर बनाएंगे जो कि 4 और 8 एक पेयर बन रहा है. 4 अकेला रह जाए तो इसलिए 4 अकेला रहेगा. नाउ वी विल ट्राई टू डिवाइड 4 बाय द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 1 1, 2 2 4. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 2 से हमें 4 मिल जा रहा है. 2 2 4. हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो सेम टू सेम नंबर लिखेंगे, जैसे कि 2 और 2. 2 2 4. इसका मतलब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ पे लिख देंगे.
Now we will subtract and we will add here. If we subtract, we will get 0. If we add, we will get 4. अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, जो कि है 0 विच इज लेस देन 4. इसका मतलब हमें ऊपर से नंबर लेके आना है जो कि 84, साथ में एक साथ लेके आएंगे 84. हमें पेयर को एक ही साथ लेके आना है 84 को. नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वो 84 आ जाए. लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि 4 को इंक्लूड करके, जैसे 4 लिखेंगे और 4 के जस्ट बगल में एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जिससे कि वो मल्टीप्लाई करने से 84 आ जाए. ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं. अगर हम 1 को लिख रहे हैं, अगर हम लोग 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैसे मैंने किया, 1 और 1, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, विच इज 41, विच इज लेस देन 84. अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे, 2 और 2. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, विच इज 84. दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2, वी विल गेट 84. हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2. इफ यू सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 0. दैट मीन्स आवर वर्क इज फिनिश. वी गॉट 22. नाउ 22 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 484. तो हम लोग सीखे डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड. 6259 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6259 को लिख देंगे और दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल मेक अ पेयर. यहां से एक पेयर बन रहा है, यहां से एक पेयर बन रहा है जो कि 62. 62 किस नंबर के स्क्वायर से आता है या फिर उससे लेस होता है. जैसे कि हमें पता है 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 जो कि 62 से बड़ा है. इसका मतलब हमें लेना है 7 7 जा 49. हम लोग लिखेंगे 49. जैसे कि हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे 7. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी विल ऐड. If you subtract, we will get 3 और यहाँ पे मिलेगा 1. यहाँ पे ऐड करने से हमें 14 मिलेगा. As we can see, 13 is less than 14, which means we have to take next two numbers here, which is 59. 59 हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ हम लोग 2 डिजिट को लेके आएंगे नीचे. अब हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. 14 को लिखेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 1359 के नियर बाय आ जाए. जैसे इफ यू मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 8 is in our hand, 9 4 जा 36, 36 plus 8 which is 44. Now 4 is in our hand. Now 9 1s are 9 plus 4 which is 13. So 1341 which is less than 1359. So हम लोग 9 यूज कर सकते हैं. 9 9. That means when we multiply by 9 we will get 1341. We have divided by 9 so यहाँ पे लिखेंगे 9. Now same process we will subtract and add. If we subtract we will get 8 1 0 0. If we add here we will get 8 5 1. 18 is less than 158. Now we will take a decimal, and if we take decimal we will get 2 zeros. Same process we will follow. We will take 1. If we take 1 1 we will get 1 5 8 1. मतलब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. और next process subtract, add. If we subtract we will get 9. If we add we will get 2 8 5 1. Now same process, take 2 zeros because of the decimal. Now same process we will follow. Again we will multiply by 1 1 and we will get 1 5 8 2 1. As we have divided by 1 we will write here 1. सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते जाएंगे और ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा. दैट मीन्स 79.11 इज द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 6259. 79.11 is the square root of 6259.
दैट इज अप्रोक्सीमेट। ये नंबर और भी आगे जाते जाएगा, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रिक। ट्रिक यूज करके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आई होप सबको पता होगा। इफ यू राइट द स्क्वायर ऑफ 1 to 9, यू विल सी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. If you observe, you will see 1 and 1. You will get at unit digit when you square 1 or 9. You will get 4 as unit digit in two places if you square 2 or 8. You will get 9 as unit digit when you square 3 or 7. You will get 6 as unit digit when you square 4 or 6. You will get a unit digit as 5 when you square of 5. That means that number will repeat again and again. 1 4 9 6 5 will repeat. इसका मतलब हमारे पास 0 as unit digit आएगा जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे। 1 as unit digit आएगा जब हम लोग 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे। 4 as unit digit आएगा जब हम लोग 2 और 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 होगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे। 5 as unit digit आएगा जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे। 6 as unit digit आएगा जब हम लोग 6 और 4 का स्क्वायर करेंगे। 9 as unit digit आएगा जब हम लोग 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए, इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। जब भी हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8, हम लोग जान जाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है और उसे हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। Now I am going to tell you a trick. By using that trick, you can find the square root of any perfect square number. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है हम लोग लास्ट में अभी देखे कि जिसके एंड में यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। Let's try to find the square root of 256 by using a trick. As we can see, last digit which is 6. Unit digit 6 कब आता है? जब हम लोग 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब हमारे यूनिट डिजिट में 4 या फिर 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट हम लोग लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा 2। अब 2 चेक करेंगे किसके स्क्वायर में आता है, जो कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसका मतलब 2 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है, लेकिन 1 जो कि 2 से लेस देन है। इसका मतलब हम लोग 1 और 1 दोनों जगह पे लिख देंगे। आइदर 14 और 16 इन दोनों में से कोई 256 का स्क्वायर रूट होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो होगा उसका स्क्वायर रूट। क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसीलिए इन दोनों में से जो बड़ा है 16, इसीलिए 16 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 256। लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3969 by using a trick. As we can see, unit digit is 9. 9 कब आता है? जब हम लोग 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब यूनिट डिजिट में 3 और 7 आ सकता है। नाउ अब हम लोग लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे।
अब 39 हमारे पास बचा। 39 किसके स्क्वायर में आता है? 6 6 36 एंड 7 7 49, जो कि ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमें 6 लेना होगा। 6 और 6, आइदर 63 और 67 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। इसे जानने के लिए सबसे पहले 6 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 42। अब 39 इज लेस देन 42। अगर 39 इस नंबर से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में से जो छोटा रहेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सो 63 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1444। इसके सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखना है, जो कि है 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? आइदर 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट में 2 या फिर 8 होगा। नाउ लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचा 14। 14 किसके स्क्वायर में आता है? 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो हम लोग 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते, हमें लेना है 3, क्योंकि 4 ज्यादा हो रहा है। सो 3 और 3, either 32 will be the square root of that number or 38 will be the square root of that number. अब हमें पता करने के लिए सबसे पहले 3 को नेक्स्ट नंबर जो कि 4 उससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 12। अब 14 जो कि 12 से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा that will be the square root of that number. So 38 will be the square root of that number. I hope you understood. Let's try to find the square root of 2304. 4 will comes at 2 और 8, इसका मतलब 2 या फिर 8 होगा लास्ट में। अब हमें लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल करना है। 23 किसके स्क्वायर में आता है? 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 5 जा 25 विच इज मोर देन 23। तो हमें लेना है 4। तो हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 4। Either 42 will be the square root of that number or 48 will be the square root of that number. सबसे पहले हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 जा 20, जो कि 23 बड़ा है 20 से। इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा that will be the square root of that number. So 48 will be the square root of that number. Let's try to find the square root of 1089. 1089 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें यूनिट डिजिट देखना है, जो कि है 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 और 7 के, इसीलिए हम लोग 3 और 7 लिख लेंगे। नाउ लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचता है 10। 10 किसके स्क्वायर में आता है? 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, इसीलिए हम लोग को 3 लेना है। 3 और 3। नाउ 33 और 37, इसे पता करने के लिए हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 12। नाउ 10 विच इज लेस देन 12, इसका मतलब जो छोटा होगा, छोटा है 33, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। नाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2401. 1 is the unit digit, तो 1 will comes at 1 और 9। 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में 1 आता है। नाउ लास्ट से 2 डिजिट को हम लोग कैंसिल करेंगे, बचा हमारे पास 24। नाउ 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो हमें लेना है 4, क्योंकि 5 5 जा 25 जो कि 24 से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग को लेना है 4। 4 और 4, आइदर 41 और 49 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। हमें क्या करना है? 4 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है, विच इज 20। तो 24 इज मोर देन 20, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा, तो बड़ा है 49 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2401। नाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2116 and answer in the comment section. I hope you like this video. If you like this trick, make sure to like the video
and subscribe our channel to get more videos and motivate us.